सो आज हम लोग धर्मपद की एक और कहानी सुनेंगे। ठीक है। अभी तक हमने अ, एक वर्ग समाप्त किया, बाल वर्ग यानी मूर्खों के बारे में जो वर्ग था वो समाप्त हुआ। आज हम छठा वर्ग पंडित वर्ग का आरंभ कर रहे हैं। पंडित वर्ग का पहला ही सूत्र है राध तेर सूत्र। राध तेर की वस्तु। ठीक है। तो राध तेर के बारे में जो बताया है वह है आज जो है निधिनं वपवत्तारं यं पश्येमज्जदस्सिनं निगय्यवादिं मेधाविं तादिसं पंडितं भजे। तादिसं भजमानस सेयो होती न पापियो। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति अपना दोष दिखाने वाले को, यानी जो अपने दोष दिखाता है ना, इसका मतलब है कि हम वह व्यक्ति जैसे भूमि में जिसको संपत्ति दिखाने वाला हो, भूमि में कुछ गड़ा हुआ धन है और जैसे वो दिखाता है ना कि देखो यहाँ खोद के देखो यहाँ बहुत धन हो करके, तो ऐसी बात संपदा दिखाने वाले की तरह हमको समझना चाहिए। यानी जो हमारी गलती दिखाए उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो आदमी हमारे काम का है। जो संयम की बात करने वाले हैं, ये यानी जो अपने जीवन में धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं ना, उन लोगों ने मेधावी पंडितों की संगति करनी चाहिए। मेधावी यानी होनहार, बिल्कुल बुद्धिमान पंडित की संगति करना चाहिए। इस कारण से उस व्यक्ति का कल्याण ही होता है, उसकी हानि नहीं होती, उसका अमंगल नहीं होता। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको। आज हम इसकी कहानी सीखेंगे। ये जो कहानी है ये राध नाम के भिक्षु के बारे में है। किस नाम के, किस भिक्षु के बारे में है? राध भंते जी की कथा बनती है। परंतु ये जो कथा है ये प्रज्ञा से जो अग्र थे उन स्थवीर की कथा है। मुझे बताओ बच्चों, हैंड रेस करने का ऐसा, ठीक है? हाँ, वो हैंड नहीं। प्रज्ञा से अग्र कौन भंते जी थे? केवल हाथ उठाना है, ठीक है। प्रज्ञा से सबसे श्रेष्ठ कौन थे, पता है तुमको? हाँ। अच्छा, विहान को पता है, हर्षित को पता है, और किसको पता है? हाँ। हाँ, प्रतीक्षा को पता है, प्रणवी को पता है, और किसको है? मयंक। मयंक को हमें देखा नहीं ना। हाँ। विनीत को भी पता है, पक्का? हाँ। कौन है प्रज्ञा से अग्र? सारीपुत्त भंते जी। तो जब भी कभी तुम बच्चों नाम सुनो कि प्रज्ञा में अग्र, प्रज्ञा में श्रेष्ठ कौन से भंते जी हैं, तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? सारीपुत्त भंते जी। ठीक है, याद रहेगा। हाँ। कौन है अग्र प्रज्ञा से? सारीपुत्त भंते जी। तो ये जो कहानी है ना, सारीपुत्त भंते जी के गुणों को दिखाने वाली है। ठीक है। हाँ। तो देखो, कभी तुम किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ में रहो ना तो तुम्हारा कल्याण होता है करके भगवान क्यों बताते हैं, इसके बारे में इसमें है। ये जो कहानी है राध नाम के भिक्षुक की है। अब राध जो है बहुत ही गरीब परिवार से थे, बहुत ही निर्धन, यानी खाने के लिए भोजन के लिए उनके पास अधिक वस्तुएं नहीं थी। बहुत ही गरीब, जब उपासक थे तब, ठीक है। जिस कारण से वह कभी किसी को दान नहीं दे पाते थे, और इतनी दरिद्रता कि उनका खुद का जीवन जीना बड़ा कठिन काम हो गया था। तो उनके मन में आया कि ये भिक्षु लोग जो होते हैं ना, भट्टे जी लोग, इनके पास हम भोजन के लिए रह सकते हैं, खाना खाने के लिए हम रह सकते हैं। तो मैं इस सेवा भी करूंगा और जो कुछ खाने को मिले मैं उसका भोजन भी करूंगा करके, तो सेवा के लिए ये राज विहार में जाता है और कहता है, क्योंकि अभी अभी जैसे विहार है कि कमेटियों के झगड़े ऐसे नहीं हुआ करते थे। तब तो भिक्षुओं के लिए पूरा जंगल है, तो भिक्षु जिसके पास जिसको आकर रहना है आकर रह सकता था, जो भिक्षुओं की सेवा करना चाहे कर सकता था। अभी ऐसा नहीं है बच्चों, अभी बदल गया है। तो जब तुम बड़े हो जाओ तो यहाँ से सब क्रॉस योर हार्ट करके प्रॉमिस करते हैं ना, वैसा प्रॉमिस, तुमको पता है ना, स्वेयर करते हैं
एक होता है पिंकी प्रॉमिस होता है, पता है तुमको पिंकी प्रॉमिस? नहीं मालूम है? हाँ, पता है ना? हाँ। और एक होता है क्रॉस हार्ट वाला, कि आई विल ऑलवेज रिमेम्बर, तो क्रॉस योर हार्ट करके प्रॉमिस करते हैं, वैसा ही एक है। तो वैसा प्रॉमिस अपने आप से करना कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो वहां पर जब भी बिहार में काम करेंगे, इस बिहार में इस तरह की झगड़े की कोई बात ना होनी चाहिए। मैं जीवित हूं तब तक बिहार में झगड़ा नहीं होने दूंगा। इस हिसाब से तुम बच्चों को काम करना है, पर कब? जब तुम बड़े हो जाओ, तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी आ जाए, सफेद सफेद दाढ़ी, सफेद दाढ़ी आ जाए, थोड़ी बहुत सफेद बाल हो जाए, तब ठीक है। हाँ, और इसके लिए बहुत समय है ना, परंतु अभी से ध्यान में रखना है। तो ये रात जो है, उपासक अवस्था में विहार में जाते हैं और वहां पर साफ सफाई करते हैं। विहार में जाकर साफ सफाई करते हैं। अब पहले के समय में बहुत बड़ी जमीनें हुआ करती थी, तो भिक्षुओं को आवश्यक हो तो ऐसे थोड़ी थोड़ी साफ सब्जी जो है वो लगा लिया करते थे। और साफ सफाई करते हुए भिक्षुओं के लिए पानी भर के रखना, दातुन ला के रखना। अभी तो यहाँ हमारे पास टूथब्रश है, पेस्ट है, पर पहले लकड़ी से दातुन किया करते, तुमको पता है ना दातुन? हाँ, नीम की लकड़ी से ऐसा ऐसा चबा चबा कर खाया करते थे ना, तो उन लकड़ियों को लाकर रखा करते थे, क्योंकि भंते जी तो लकड़ी तोड़ नहीं सकते, तो लोग लाकर दिया करते थे। तो वो दातुन लाकर देना जो है वह, ये सारी चीजें करते थे। और फिर भिक्षुओं के भोजन में से जो बच जाता था, वो बचा हुआ भोजन फिर रात किया करते थे। तो भगवान बुद्ध जी तो बड़े करुणावान हैं, बहुत मैत्री है भगवान की। तो भगवान बुद्ध जी ने सुबह प्रातः के समय बड़े करुणा चित्त से पूरी दुनिया का अवलोकन किया और देखा कि आज धर्म को कौन बोध कर पाएगा, किसे धर्म की प्राप्ति हो सकती है, या फिर धर्म का बोध करने के लिए कौन आ, लाभी हो सकता है। तो देखते हैं, ये जो सेवा करने वाला जो राध है ना, इस राध में धर्म को धारण करने की शक्ति है, इस जीवन में अरहंत बनने का पूर्ण पुण्य है। तो भगवान बुद्ध जी विहार जाते हैं, जहां पर ये राध रह रहा है उस विहार में जाते हैं। और वहां पर जाकर सब भिक्षु लोग आकर बैठे हैं, तो ये राज भी आकर किसी सेवा करता है, तो राज भी आकर बैठता है। तो भगवान बुद्ध जी देखते हैं, राज को पूछते हैं कि राज, तुम तो दुबले हो रहे हो, बड़ी चिंता है, क्या हुआ? यहाँ तुमको सेवा करते समय तुमको सारी चीजें प्राप्त तो हो रही है ना? तो कहता है, भगवान, मुझे भोजन तो भंते जी लोग दे रहे हैं, परंतु परंतु मुझे कोई प्रवचित ही नहीं करना चाहता, कोई चीवर ही नहीं देता। यानी सेवा कर रहे हैं तो खाने को तो मुझे मिल रहा है, परंतु मुझे चीवर कोई नहीं दे रहा, मुझे कोई भी सन्यासी नहीं बना रहा। देखो, भिक्षुओं के साथ रहते रहते मन में वो भाव जाग जाता है कि काश मैं भी भिक्षु बन जाऊं। आज कोई तो भिक्षु केवल धन के लिए भिक्षु बन सकता है, परंतु भगवान के समय में धन की इच्छा रखने वाले भिक्षु बहुत कम थे, बहुत ही कम थे। सब लोग इच्छा रखते थे कि बुद्ध के शरीर के चीवर को, भगवान ने जो चीवर दिया है उस चीवर को धारण करने का पुण्य कमाओ करके। तो बड़ा सुंदर था वो भाव। तो कहते हैं, ठीक है, तुमको सेवा तो मिल रही, सेवा कर रहे हो, और सेवा का फल में तुमको केवल भोजन मिल रहा है, चीवर नहीं दे रहे। तो भगवान बुद्ध जी संपूर्ण भिक्षुओं को पूछते हैं, भिक्षुओं, किसे याद है क्या कि राध ने तुम पर कोई उपकार किया है? अब विहार में रहता है वो अलग बात है, उपकार का मतलब अलग बात हो जाता है। जब ये घर में था तब किसी को याद है किसने किया हुआ उपकार? तो सारे बंदे जी चुप है। वहां पर सारे पुत्र बंदे जी भगवान को कहते हैं, भगवान, मुझे याद है इस राध ने एक बार मुझे किसी दूसरे से मांग कर चम्मच भर चावल परोसे थे, कलछी भर चम्मच भर चावल परोसे, तो बड़ी वाली चम्मच आती है ना, छोटी चावल की चम्मच जो बोलते हैं हम, कलछी, उतने भर में हमको चावल दान में दिया था। भगवान, मुझे ये बात याद है। तो भगवान कहते, साधु साधु सारी पुत्र, तुमको किसी के द्वारा किया गया एक चम्मच का दान भी तुमको स्मरण है। सारिपुत्र बंदे जी बड़े कृतज्ञ थे, है ना? कृतज्ञ होना बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। किसी के उपकार को याद रखना बच्चों बहुत बड़ा गुण होता है। ठीक है, तो तुमको सारिपुत्र बंदे जी से जी कुछ सीखना है तो क्या सीखना चाहिए?
कि मैं भी दूसरों ने मुझ पर जो उपकार किए हैं उसको याद रखूंगा, दूसरों के सहायता को याद रखूंगा। एहसान फरामोश नहीं बनना चाहिए। ठीक है, दूसरों ने हम पर हाँ किया होगा वैसा नहीं, उसने मेरे पर ये उपकार किए हैं, इस बात को याद रखना चाहिए। तो भगवान कहते सारिपुत्र तुम्हें याद है? तो कहते हाँ भगवान, मुझे इसने तो ठीक है। कहते सारिपुत्र एक काम करो, इसे तुम ही प्रवचित करो। तो सारिपुत्र बनते जी राध को चीवर देते हैं। अभी राध चीवर पाकर बड़ा आनंदित होता है, क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा था, मैं तो संघ की सेवा करता हूँ, परंतु मुझे चीवर कोई नहीं देता, उसके मन में था ना। अब उसको चीवर मिल गया, तो जिसने चीवर दिया वो कौन हुए? गुरु बन गए उनके। तो इतनी सेवा, इतनी श्रद्धा सारिपुत्र बंते जी के बारे में, बहुत सुंदर। कैसे? सारिपुत्र बंते जी कुछ बताए तो जी बंते जी करके बिल्कुल झुक कर उनकी सारी बातों को याद रखेगा। फिर कभी कभी गलती कर दे तो सारिपुत्र बंते जी डांट देते थे, ए ये गलती हो रही, ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो इस तरह से बैठना है, इस तरह से उठना है। तो जी बनते करके बिल्कुल सारी बात। अभी हमको 5 मिनट ज्यादा कोई फोन चला के हुए मम्मी ने देख लिया और डांट दिया, तो हम कैसे करते? तुम ऐसे करके चिल्लाते हैं कि नहीं मम्मी के ऊपर? हाँ, हाँ वैसा नहीं, पापा के ऊपर चिल्लाते हैं ना, वैसा नहीं। उन्होंने कुछ कहा तो बिल्कुल शांति से, हाँ भंते जी मैं करता हूँ, नियमों को मानने वाला, बड़ा सुंदर। और बड़ा, परंतु क्या है, सबसे छोटा है ना विश्राम में रहना, अभी अभी जेवर लिया है, तो लाइन में कहाँ रहेगा, सबसे आखिर में बैठता था। तो सुबह सुबह नाश्ता लेकर आते थे लोग, यवागो करके एक चीज आती है, यानी हम खिचड़ी बोलते हैं ना, तो हल्की सी पतली वाली खिचड़ी लोग बना कर लेकर आते थे। तो बिहार में सबको देते देते, तो बड़े भंते जी से लेकर छोटे भंते जी को बांटेंगे, तो सबसे आखिर में सबसे छोटे भंते जी को मिलेगी ना। तो कई बार ऐसा होता था, बांटते बांटते खत्म हो जाती थी। तो ये जो राध है उनको बराबर खाने को नहीं मिलता था। पता है क्या हुआ? सारिपुत्र भंते जी ने बोला कि इस विहार में रहेंगे तो ये राध भूखा ही रहेगा ज्यादा समय, तो क्यों ना मैं चारिका पे चलो। तो फिर जगह जगह पर एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तो जाने वाले भिक्षु कम है, तो भोजन मिलेगा। तो जब रास्ते में चलते थे तब भी सारिपुत्र बनते जी इस राध को सिखाते थे, उसको बताते थे कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, मस्ती नहीं करनी है। तो ये बिल्कुल विनम्र होकर हाँ बनते, कभी भी मैं नहीं करूंगा, तुम अपना देखो, ऐसा नहीं बोलते थे। कृतज्ञ है ना, क्यों? काषाय वस्त्र दिया है, चीवर दिया है। गुरु से कैसा झूठ, गुरु से कैसी अवज्ञा, गुरु का तो आदेश पालन करना है। तो ऐसे ही धीरे 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 सारिपुत्र बंत जी के साथ चारिका पे रहते समय सारिपुत्र बंत जी की हर एक बात मानते थे। बड़ा मधुर भाषी राध जो है ना, बिल्कुल मधुर भाषी, यानी हर एक वाणी में विनम्रता है, बहुत ही सुंदर बातचीत। तो मानते थे। हुआ ये कि ऐसे ही चलते चलते उनके कुछ दिनों बाद अरहंत हो गए, राज अरहंत हो गए। परंतु गुरु के सामने अब भी हाँ भंते जी करके विनम्र। तो एक बार राध के साथ में भगवान बुद्ध जी से मिलने सारिपुत्र बंते जी गए। और सारिपुत्र बंते जी गए हैं, क्या हुआ, जब बैठे तो भगवान ने इस सारिपुत्र बंते जी को पूछा, सारिपुत्र ये तुम्हारा अंतेवासी शिष्य यानी श्रामणेर जो है, ये तुम्हारा शिष्य जो है, ये आज्ञाकारी और मधुरभाषी है क्या? हर गुरु को क्या चाहिए कि मेरा शिष्य आज्ञाकारी हो। गुरु को क्या चाहिए कि वह मुंह से प्रिय बात करे, गुरु को ऐसा ही चाहिए। गुरु को यदि झूठा शिष्य मिले तो गुरु का सम्मान नहीं हो सकता, सच्चा सच्चा शिष्य चाहिए। तो आज्ञाकारी और मधुरभाषी। तो कहते हैं हाँ बनते, ये जो मेरा शिष्य है ना, क्योंकि गुरु गुरु को गुरु को बहुत कुछ दिखता है, गुरु को सब कुछ दिखता है। वास्तव में जो गुरु है ना उसको सब कुछ दिखता है कि शिष्य कैसा है। गुरु डांटता जरूर है, गुरु सुधार करने के लिए बताता जरूर है, परंतु गुरु के मन में माँ का हृदय होता है, माँ की करुणा होती है।
पिता का सामर्थ्य होता है गुरु के अंदर। माता पिता दोनों के गुणों को धरने वाला गुरु होता है। तो इसीलिए गुरु को पता है मेरा बालक कैसा है करके, मेरा शिष्य कैसा है करके। परंतु भगवान बुद्ध में वहां भगवान बुद्ध जी के सामने कहते हैं, भगवान ये जो मेरा शिष्य है बहुत ही आज्ञाकारी है। मैं उसको कई बार डांट देता हूँ, कई बार मैं उसको समझाता हूँ, परंतु दोष बताने के बाद कभी भी क्रुद्ध नहीं होता, कभी क्रोध नहीं करता, कभी गुस्सा नहीं करता। अभी जैसे मैं तुमको कोई डांट दूं तो भत्ते जी ऑनलाइन है फिर भी हमको डांटते हैं करके तुम गुस्सा हो जाओगे कि नहीं? हाँ, गुस्सा हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यदि कोई तुम्हारे दोष दिखाए तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तुम्हारी तुम्हारी को तुमको कोई बताए कि तुम गलत कर रहे हो तो तुमको बताने में अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो उस तरह से, परंतु सारिपुत्र पंत जी कहते हैं कि मेरा शिष्य जो है मधुरभाषी है और धर्म को सुनने वाला है करके। उसके बाद भगवान बुद्ध जी पूछते हैं कि सारिपुत्र तुमको ऐसे कितने शिष्य हैं जो तुम्हारे आज्ञाकारी हैं? तो कहते भगवान मेरे तो बहुत सारे शिष्य हैं जो आज्ञाकारी रहे, बहुत सारे। राहुल पंत जी का नाम सुना है क्या? भद्र राहुल भगवान बुद्ध जी के पुत्र थे ना। वे भी किसके शिष्य थे? सारिपुत्र पंत जी के शिष्य थे। वे भी आज्ञाकारी, इतनी आज्ञा मानने वाला, उनके जैसा आज्ञाकारी शिष्य ही नहीं है, ऐसा समझे। इतना श्रेष्ठ जीवन। भगवान बुद्ध जी के पुत्र हैं, अंश मात्र अहंकार नहीं कि बुद्ध तो मेरे पिता है करके, अंश मात्र अहंकार नहीं। सारिपुत्र भंते जी के शिष्य होने के कारण सारिपुत्र भंते जी के संपूर्ण इतना सुंदर कि उसका तुम विचार ही नहीं कर सकते। इतना आज्ञाकारी। कभी हम राहुल बंते जी के बारे में सीखेंगे ना तो आपको लगेगा कि काश मैं राहुल हूं तो कितना अच्छा हो जाए। पर बन नहीं सकते, बन नहीं सकते। उसके लिए बहुत समर्पण लगता है, बहुत त्याग लगता है। तुमको पता है जब राहुल बंते जी बने थे कितने साल के थे? कितने साल के थे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 साल के थे। हमको 7 साल में, हमारे यहाँ 2 सींग होते हैं पता है? 7 साल में हर छोटी बात पर करके गुस्सा करते हैं कि नहीं हम? हाँ, कुछ बोले तो फेंक देंगे हाथ से बस। तो राहुल भंते जी ऐसे नहीं है। वो भगवान के शिष्य है ना, सारिपुत्र भंते जी के शिष्य है ना, सारिपुत्र भंते जी गुरु थे उनके। तो राहुल भगवान सारिपुत्र भंते जी को पूछते हैं कि सारिपुत्र कितने शिष्य तुम्हारे आज्ञाकारी हैं? तो कहते हैं भगवान मेरे जीवन में तो बहुत सारे शिष्य मुझे मिले। सारे शिष्य आज्ञाकारी हो जरूरी है क्या? नहीं, परंतु बहुत सारे शिष्य, ये तो बड़ा लाभ होता है। गुरु को यदि आज्ञाकारी मधुरभाषी शिष्य मिल जाए ना तो गुरु का जीवन कल्याण, यानी पूरा जीवन सार्थक हो गया ऐसा हो जाता है। बड़ा लाभ। तो ऐसी ही चर्चा हो गई, फिर भगवान को बताया कि हमको तो बहुत सारे मिले हैं, अब सबके जीवन में आज्ञाकारी शिष्य नहीं मिलते। तो एक समय रात्रि के समय धर्म चर्चा हो रही थी, भिक्षु लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे। और पता है क्या बोल रहे थे भिक्षु लोग? अपने ही भिक्षुओं की चर्चा, अपने ही भिक्षुओं के गुण कह रहे थे कि जो सारिपुत्र भंते जी हैं स्वयं कृतज्ञ हैं, दूसरों के किए हुए उपकार उनको अच्छी तरह से याद रहते हैं। और वो तो रहते हैं, देखो ना, इस निर्धन ब्राह्मण के द्वारा दिया गया 1 चम्मच चावल भी उन्हें आज तक स्मरण है। इस कारण से उन्होंने उसको प्रवज्ञा दी। और देखो सारिपुत्र भंते जी कृतज्ञ होने के कारण ये जो श्रामणेर है ये भी कृतज्ञ ही है। गुरु ने मुझे चीवर दिया है, इस बात को याद रखते हुए क्या कर रहा है? उनकी पूरी बात को सुनता है, उनकी कही हुई बात को मानता है, उनके अनुसार जीवन जीता है। इसीलिए उनको आज्ञाकारी शिष्य मिला है करके। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि हाँ, सारिपुत्र भंते जी का ये जो गुण है, सारिपुत्र भंते जी की वो करुणा जो है ना, ये उनके पूर्व जन्मों से आते हुए चली आ रही है। जितने जन्म वो लिए हैं उन सभी जन्मों में उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया। उनको सारे ही गुणधर्मों को, दूसरों के द्वारा किए गए उपकारों को याद रखते हैं। देखो बच्चों, कितना अच्छा होगा यदि तुम भी
किसी के किए हुए उपकारों को याद रखो। हाँ, चाहे तुम उनका उनकी मदद ना भी कर पाओ, परंतु कभी भी उनके द्वारा किए हुए उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। नहीं तो अभी तो मम्मी पापा का खाना खा रहे हो, जब बड़े हो जाओगे, थोड़े से बूढ़े हो जाओगे, तो मम्मी पापा को घर के बाहर निकाल के कह दोगे बूढ़ा बूढ़ी बाहर चले जाओ करके, तो कृतज्ञता होगी क्या? नहीं होगी। इसीलिए याद रखो, कृतज्ञता बहुत आवश्यक है। कृतज्ञता होगी तो सबके, भाई बहनों के साथ भी तुम्हारे झगड़े नहीं होंगे। कौन से अभी जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं ना, वो ठीक है, ठीक है, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, ठीक है। बड़े झगड़े, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा है, घर को लेकर झगड़ा है, वो झगड़े नहीं होंगे यदि कृतज्ञता तुम्हें याद है तो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो। तब भगवान बुद्ध जी ये गाथा बोलते हैं, कहते हैं कि जैसे कोई धन को खोजने वाला है ना, जानता है, तुमने देखा होगा कि पानी जब कोई नदी कुआं खोदता है या नदी करता है, तो वो लोग कुछ यंत्र वगैरह लेकर आते हैं और कहते हैं अच्छा यहाँ पे गड्ढा करो, यहाँ पर पानी मिलेगा करके, बोलते हैं कि नहीं? वैसे ही कुछ लोग हैं जो जमीन में गड़ा हुआ धन बता सकते हैं। तो कोई निधि बताए, धन बताए, है ना, संपत्ति बताए कि देखो यहाँ पर संपत्ति है, वो बताने वाला हमारे लिए कैसा आदमी है? बहुत बड़ा, कि इसने मेरे तो भाग्य खोल दे, इतनी संपत्ति दी। तो वैसे ही जब भी कोई तुम्हारी गलती तुमको बताए कि ये तुम्हारा यहाँ गलत है, ये तुम गलत कर रहे हो, तो तुमने बहुत ही अच्छे से कि मेरे ऊपर कोई तो भी उपकार कर रहा है, मेरे ऊपर कोई कल्याण कर रहा है, ऐसा ही जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कोई गलती बताए तो, वैसा नहीं। राह चलता हुआ भटकता हुआ बोल दे तो ठीक है, सुन लिए, परंतु विशेष करके जिनके साथ तुम जुड़े हो, गुरु जो है वह, है ना, तो गुरु जब तुम्हें कोई गलती बताए तो उसको मान लेना चाहिए कि हाँ, मेरी गलती हुई है, दोष हुआ है। क्यों? क्योंकि वो तुमको सुधारने के लिए तुम्हारी गलती बता रहा है। क्या है? निग्रह। निग्रह जो कहते हैं ना, ये तुम्हारी गलती, इसको सुधारो, ये तुम्हारी गलती, इसको सुधारो, तुम्हें इसमें सुधार होना चाहिए। तो जब कोई गलती बताए तो वो तुम्हारी गलतियां सुधारने के लिए वो तुमको बताता है। ऐसे व्यक्ति के साथ, जो तुम्हारी गलती को सुधारने के लिए तुम्हें गलतियां बताता है, उन गुरु के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ तुमको निरंतरता से रहना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी संगति करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे सत्पुरुषों की संगति करने से हमारा लाभ होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारी हानि नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखो। जब ये भगवान ने कहानी बताई ना, तो देसना परियोसाने बहु सोतापत्ति फलादानी पापुनीसु करके बताया है कि जब ये धर्म की देशना समाप्त हुई, तो बहुत सारे साधक जो है श्रोतापन्न हो गए थे। तो बताओ, देखो कितना सुंदर है, छोटी सी कहानी सुनकर भी धर्म की बात, कृतज्ञता की बात सुनकर, मेधावियों की बात सुनकर लोगों में श्रद्धा जाग जाती थी। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये राहत थेर की कथा जो है, राहत भिक्षु की कृतज्ञता, आज्ञाकारी, विनम्र, मधुरभाषी होने की गुणधर्म तुम सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आए, उनकी विनम्रता तुम सब बच्चों में आए, उनके आज्ञाकार धर्म तुम बच्चों में आए, तुम सभी बच्चों को भगवान बुद्ध जी का शिष्य बनने के लिए, गुरु की छत्र छाया में, गुरु की सेवा में रह के बहुत से पुण्य का अर्जन करते हुए धर्म को बोध करने के लिए यह उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। कहानी समझ में आ गई क्या? हाँ आई। तो तुमको बताओ क्या क्या करना है। तुमको एक तो आज्ञाकारी बनना है, एक तुमको कृतज्ञ बनना है। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु रिमेम्बर्स हेल्प, समवन हेल्प यू, यू रिमेम्बर दैट। ओके, तो जो तुम पर उपकार करे उस उपकार को याद कर रखना, उसको कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है, तो तुमको कृतज्ञ बनना है। और मधुर भाषी भी। मधुर भाषी यानी बहुत जोर से चिल्लाने वाला? हाँ, मधुर भाषी यानी चिल्लाने वाला नहीं ना, प्रेम से बातचीत करने वाला बनना है। ठीक है, ये सब तुमको सीखना है। अच्छा, इतना ठीक है आज के लिए? ठीक है बच्चों।